अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो चले एराब हम पढ़ रहे थे, एराब, ठीक है। एराब में हम किसी भी इस्म की शक्ल की तब्दीली, उसके माने के बग़ैर की तब्दीली को हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं, ठीक है। इसको आप दोबारा से समझें। किसी भी इस्म की शक्ल की तब्दीली, इस्म की शक्ल में उसकी शक्ल की तब्दीली तो होगी, लेकिन उसके जो माना होते हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसको आप याद रखें। एराब को अक्सर लोग कह देते हैं कि ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। इस तरह नहीं होता। इसको हम इंशाल्लाह हम लास्ट क्लास में हम जान चुके, और आज भी हम और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाए, हम आज पढ़ते हैं मुसन्ना इस्म के एराब। हम लास्ट टाइम वाहिद इस्म के एराब हमने पढ़ लिए थे, तो आज आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वाहिद, ठीक है। वाहिद इस्म को मैंने यहाँ पर लिख दिए कलिमतुन, हबीबतुन, खफीफ़तुन, सखीलतुन और मुस्लिमुन, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये तो है हदीस। मैं यहाँ पर हदीस आपको समझा दूँ, क्योंकि मुझे भी लगा कि चलें इस क्लास के ज़रिए मैं आपको एक हदीस सुना पाऊँगी या समझा पाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर एक्चुअली एक हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इला रहमानी खफीफ़तानी अलल लिसानी सखीलतानी फिल मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यानी इसका मतलब ये हुआ कलिमतानी। देखिए, हम तो जानते हैं ना, कलिमतुन एक कलिमा हुआ, तो कलिमतानी मुसन्ना यानी कि दो कलिमे, ठीक है। हबीबतानी दो हबीब, ठीक है। इलर रहमानी और अल्लाह को बहुत पसंद है, दोनों कलिमे भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। खफीफ़तानी देखिए हल्के हैं, कहाँ पर? अलल लिसानी ज़बान पर। सकीलतानी और क्या है ये? फिल मीज़ानी भारी है। सकीलतानी यानी भारी है, मीज़ान में भारी है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही हबीब कलिमे हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो आप सब लोग इसको ज़रूर पढ़ा करें, डेली अपने ज़िक्र अस्कार में शामिल कर लें। और आपको मुबारक हो कि आज आपने एक हदीस के अल्फाज को आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप जान पाए हैं। चले जी, आगे बढ़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो भी यानी कि अरबिक में इस्म होते हैं वो हालत रफ़ा में ही होते हैं, जो लास्ट टाइम हम पढ़ चुके। तो यहाँ पर कलिमतुन यानी एक कलीमा, ठीक है। कलिमतानी दो कलीमे। तो अब हम देखें कि यहाँ पर रफ़ा का मतलब पेश और नसब का मतलब ज़बर और जर का मतलब ज़ेर नहीं होता, बट आपको यहाँ पर बताएंगे अभी हम, ठीक है। ज़ेर यानी मजरूर ही होता है, और एराब का मतलब ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता, ठीक है। रफ़ा का मतलब कलिमतानी। अब देखिए, यहाँ पर पेश नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पेश नहीं है, कलिमतुन रफ़ा हालत में है। तो इसी का हमने यहाँ पर क्या करें? अच्छा जी, कलिमतुन का रफ़ा, कलिमतुन रफ़ा में है और इसका नसब क्या होता? कलिमतन और कलिमतिन, ठीक है, जर हालत में है। तो इसका जब हम मुसन्ना में इसको लाएंगे तो फिर ये जो रफ़ा यानी कि दो पेश वाला था वो वाहिद तक ही था, ठीक है। मुसन्ना में जब आ जाए तो ये बन गया आनी। जो हम लास्ट टाइम हम जब मुसन्ना जब हम बना रहे थे वाहिद इस्म को, वहाँ पर हमने पढ़ा था आनी। इस साउंड को आप याद रखें, आनी मुसन्ना है और रफ़ा में है, ठीक है, मुसन्ना है और रफ़ा में है। अब इसको दो पेश लगने पर ही रफ़ा नहीं होता, इसको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। कलिमतानी। अब इसको देखें, जब मुसन्ना में हम क्या कर रहे हैं, उसको जब नसब और जर में ला रहे हैं, ठीक है। कलिमतन को जब हमने नसब और जर में लाने पर तन और तीन हो गया था। अब यहाँ पर तईनी होगा, यानी आईनी होगा। मुसन्ना के लिए हमारे पास क्या था? अलिफ था, ठीक है, अलिफ और नून ज़ेर नी था,
और उससे पहले जो भी था उसको ज़बर लगाते थे। ठीक है, ये सिर्फ मुसन्ना यानी रफ़ा में ही मुसन्ना। ठीक है, रफ़ा में मुसन्ना। अब इसको जब हम नसब और जर में लाएंगे तो फिर ये क्या होगा, आईनी साउंड को आप लोग याद रखें। ठीक है, आईनी। तो यहाँ पर देखें, कलीमतुन से कलीमतानी, कलीमतैनी, कलीमतैनी। हबीबतुन से हबीबतानी, हबीबतैनी, हबीबतैनी। अब ये दोनों सेम ही है, नसब या जर। जब हम जुमले इस्तेमाल करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आपको रिवाइज किया जाएगा और आपको जुमले के लिहाज से मालूम हो जाएगा कि ये हालत नसब में है या हालत जर में। इंशाल्लाह और 2-3 क्लासेस होंगे, इसके बाद इंशाल्लाह आप जुमले बनाना शुरू कर देंगे। खफीफतुन, खफीफतानी, खफीफतैनी, खफीफतैनी। सखीलतुन, सखीलतैनी, सखीलतानी, सखीलतैनी और सखीलतैनी। अब चूंकि यहाँ पर ये मोनस अस्मा थे और यहाँ पर एक मैंने मुज़क्कर यहाँ पर ज्वाइन किया है ताकि आप लोगों को इसके भी बारे में मालूम हो जाए। ठीक है, इसका भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर ता था, 2 पेश थी, ये हदीस का कोई हिस्सा नहीं है मुस्लिम, बट मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर ऐड किया हुआ मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, आनी साउंड आना चाहिए, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। तो अब यहाँ पर देखें, मुस्लिमुन यानी कोई एक मुस्लिम, मुस्लिमानी 2 मुस्लिम, मुस्लिमैनी अब यहाँ पर भी 2 ही मुस्लिम हैं और ये भी 2 मुस्लिम है। यहाँ पर माने तब्दील नहीं है, सिर्फ उसकी शक्लें तब्दील हुई। तो आप इसको याद रखें कि ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है मजरूर, मंसूब और मरफू, यहाँ पर आपको बताएं। आप इस पॉइंट्स को अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। कोई भी इस्म अगर हालत रफ़ा में हो तो मरफू कहलाता है, कोई भी इस्म अगर हालत नसब में हो तो मंसूब कहलाता है, कोई भी इस्म अगर हालत जर में हो तो मजरूर कहलाता है। कल मैं जब स्टूडेंट्स को हमारे पढ़ा रही थी तो लोग इसी में कन्फ्यूजन थे कि बाजी आप कभी जर कह रहे हैं कभी मजरूर कह रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको भी वहाँ पर मैंने बता दिए हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद देखें कि हम थोड़ा सा और देखें कि नकीरा और मारिफा में हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, नकीरा इसम तो आप जानते हैं 2 तनवीन के साथ होगा। तो वाहिद में मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। इसको जब हम मुसन्ना बनाएंगे तो आनी होगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। ये आपका नकीरा कंप्लीट हुआ। जब हम उसको मारिफा बनाते हैं, ठीक है, मारिफा बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, अलिफ और लाम के साथ लगाते हैं। अलिफ और लाम आएगा और तनवीन हट जाएगी, सिंगल हरकत में आ जाएगा। तो अल मुस्लिमू, ठीक है, देखिए मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू, मुस्लिमन, अल मुस्लिमा, मुस्लिमिन और अल मुस्लिमी। इसी तरह मुसन्ना में सेम अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी, यहाँ पर तनवीन नहीं तो हम कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसा है वैसे ही अलिफ और लाम लगा कर पढ़ लें। मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी और अल मुस्लिमैनी। और एक बात यहाँ पर देखें कि जो सिंगल हरकत वाले नेम होते हैं, अब हमने अभी तक जो हम पढ़े जो डबल हरकत यानी कि तनवीन वाले ही पढ़े ना, हम तनवीन वाले पढ़े। अब हम देखें कि ये जो हमारे पास होता है गैर मुनसरिफ अस्मा और मुनसरिफ अस्मा हमने पढ़ा था ना, तो गैर मुनसरिफ अस्मा में हमें क्या मिलता है, आयशतु, यानी कि हमने सिंगल हरकत वाले अस्मा को गैर मुनसरिफ अस्मा कहा है ना। तो गैर मुनसरिफ अस्मा में अगर हम देखें तो जहन्नमु, ठीक है, जहन्नमु अगर हम मिसाल के तौर पर ले जहन्नमु का, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूँ अभी कि जहन्नमु, ठीक है, जहन्नमु से बन जाएगा हमारा जहन्नमा। और यहाँ पर भी जर में भी सेम होगा, ठीक है, जहन्नमा। जब इसको हम मुसन्ना में लाएंगे तो फिर ये क्या होगा, आनी साउंड होगा। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहन्नमानी, ठीक है, जहन्नमानी। और फिर यहाँ पर सेम जहन्नमैनी और फिर जहन्नमैनी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज का हमारा क्लास कंप्लीट हो गई।
और आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो क्लियर कर लें। इसी तरह अब और एक ये देखें कि ये इस्म मारिफा है, इसका नकीरा नहीं होता, ठीक है। जहन्नम एक ही जहन्नुम है तो ये मारिफा है, इसका कोई नकीरा नहीं बनता। और इसके बाद देखें कि ये क्लास के जैसे एंड हो जाए तो आपको हम एक स्लाइड उसमें शो करेंगे, जो आपका होमवर्क होगा वो आप लोग उसका होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। होमवर्क जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके जो भी डाउट्स अगर नहीं भी हों तो आप जब करेंगे अपने हाथों से तो आपके लिए अगर कुछ डाउट्स आएँ तो ज़रूर क्लियर करें, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और ज़रूर आप लोग होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करें।